अपना आंखों, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब अपना हृदय को खोलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अप्पा, आपने हमें बचाने के लिए, आपने हमें पापों से छुड़ाने के लिए आप अपना अति पवित्र लहू को हमारे लिए बहाए। प्रभु आपका प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं अप्पा। आप सामर्थ्य और अति पवित्र परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आपने आकाश और पृथ्वी को बनाए हैं, फिर भी प्रभु जी इंसान से आप बहुत प्रेम करते हैं। आपका प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एल्रोई एल्रोई याद किए, धन्यवाद प्रभु। एल्रोई एल्रोई याद किए, धन्यवाद प्रभु। याद किए हैं, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं, आराधना 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 आराधना। ये भी नेजर हो, ये भी नेजर हो, अब तक सहारा मेरा। ये भी नेजर हो, ये भी नेजर हो, अब तक आप सहारा मेरा। यीशु अब तक आप सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करो, आराधना 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 आराधना। हाँ प्रभु जी, आप आराधना और महिमा के योग्य है। हम आपका उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी। आपके बिना हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। यस लॉर्ड, सारे आदर और महिमा हम आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे थोड़ा, बच्चे लोग हल्ला नहीं करना है, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। प्रभु हमसे बात करेंगे। पढ़ेंगे एक वचन, लूका सुसमाचार की किताब उसका 2वां अध्याय, उसका 10 और 11 वचन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन को खोल लेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ पढ़िए, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। सब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। यहाँ
लूका सुसमाचार की किताब उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में एक सुंदर बात लिखा है। यहाँ पर एक आनंद की सुसमाचार दिया हुआ है। उसके नीचे लिखा है, सारे जगत के लोगों के लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जन्मा है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उसमें आनंदित का बात क्या होता है? सब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। यदि यीशु इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उस सारे जगत का लोगों के लिए आनंद की बात क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु जरूर हम सभी लोगों से बात करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसको हम आराधना कर रहे हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाए, वो यहोवा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। अति पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर ने सारे इंसान को अपना हाथों से परमेश्वर ने बनाए। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को अपना स्वयं रूप में और अपना हाथों से बनाए। एक बात हमको समझना जरूरी है, पवित्र परमेश्वर एक इंसान को अपना स्वयं रूप में बना रहे हैं, इसलिए है कि इंसान भी परमेश्वर के जैसे पवित्र जीवन जीने के लिए। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, पवित्र परमेश्वर इंसान को अपना स्वयं रूप में बनाए, इसलिए है कि इंसान भी परमेश्वर जैसे पवित्र जीवन जीने के लिए। पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाए, उनका नाम आदम था। आदम को परमेश्वर ने पवित्र जीवन के लिए बनाए, लेकिन बाइबल में वचन में लिखा है, शैतान इंसान को भरमाया और इंसान को पाप करने के लिए सिखाया, और इंसान परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करके शैतान की बातों को मानकर इंसान पाप करने लगा। जब इंसान पाप कर रहा है, पहले मैंने बोला था इंसान को परमेश्वर पवित्र जीवन के लिए बनाए, लेकिन शैतान ने इंसान को पाप कराया। जब इंसान पाप कर रहा है, जब इंसान ने पाप किया, तब इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। क्यों? परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर, पापियों के साथ प्रभु कभी नहीं रहते हैं। पाप करने वाले लोगों के साथ प्रभु यीशु कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु अति पवित्र परमेश्वर है। पहले बार जब इंसान ने पाप किया, तब इंसान और परमेश्वर के बीच में फूट हो गया, इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। जब तक इंसान पाप नहीं किया था, बाइबल में लिखा है, जब तक इंसान पाप नहीं किया था, तब तक इंसान का जीवन में बहुत आनंद था, बहुत आनंद और खुश था। लेकिन पाप के कारण, परमेश्वर का आज्ञाओं को इंसान ने उल्लंघन किया, उसके कारण इंसान के जीवन बिगड़ गया और अपना इच्छा के अनुसार जीवन जीने लगा। ज्यादा से ज्यादा इंसान पाप करने लगा। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु पापियों से प्यार करते हैं, लेकिन पापों से घृणित करते हैं। क्यों? जिसने आप और मुझे बनाए, वो यीशु अति पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, लेकिन पापों से घृणित करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले यही समझना है, जब पहला मनुष्य पाप किया था, तब परमेश्वर से वो दूर हो गया। परमेश्वर से दूर होने के बाद इंसान का जीवन में बहुत सारा परेशानी और विपत्ति आने लगा। और एक वचन में आपको पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23वां वचन। तब सब थोड़ा ध्यान से सुनिए। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23वां वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। फिर से पढ़िए। इसलिए कि है कि
सबने पाप किया है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर का महिमा से रहित है। हालेलुया। शैतान ने इंसान को भरमाया, पाप कराया, उसके कारण परमेश्वर से इंसान दूर हो गया। अभी इंसान के जीवन में बहुत सारे परेशानियां और विपत्ति आने लगा और इंसान को परमेश्वर का आज्ञाओं के अनुसार चलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा पवित्र जीवन जीने के लिए दिया गया था। परमेश्वर का आज्ञा और परमेश्वर का पवित्र वचन इंसान को इसलिए दिया गया था कि पवित्र जीवन जीने के लिए एक इंसान इस पृथ्वी पर कैसे प्रभु यीशु को अनुसरण करना है, कैसे पवित्र जीवन जीना है। यदि कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो इस पृथ्वी पर कैसे एक नमूना बनकर जीवन जीना है करके इंसान को सिखाने के लिए परमेश्वर अपना आज्ञा और वचन को दिए थे। लेकिन परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करना इंसान को अच्छा नहीं लगता था, पवित्र जीवन जीना अच्छा नहीं लगता था। उसके कारण परमेश्वर से इंसान बहुत दूर चले गया। लेकिन ये बात परमेश्वर को बहुत दुख दे रहा था, बहुत दुख की बात था, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान से प्रेम किया और इंसान से प्रेम करके अपना स्वयं रूप में इंसान को अपना हाथों से बनाए। और परमेश्वर यही चाहते थे कि इंसान परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए प्रभु चाहते थे, इंसान परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्रभु चाहते थे, इंसान को परमेश्वर अपने साथ रखने के लिए चाहते थे। और सबसे महमूल्य बात, परमेश्वर इंसान को इस पृथ्वी से अपने साथ अपना अति पवित्र राज, स्वर्गीय राज में लेकर जाना चाहते थे। स्वर्गीय राज पवित्र स्वर्गदूत और परमेश्वर वास करने वाला स्थान था। इसलिए जो कोई पाप करेंगे वो परमेश्वर के साथ स्वर्गीय राज में जा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु इंसान को पवित्र जीवन जीने के लिए अपना आज्ञाओं को दिए थे। लेकिन इंसान परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन किया और पाप किया। पहले हमको यही मालूम होना चाहिए पाप क्या होता है। हालेलुया। पाप क्या होता है, एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना उसका 3वां अध्याय उसका 4वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। जो कोई पाप करता है, हाँ, वह व्यवस्था का विरोध करता है। वो व्यवस्था का विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। जो परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहा है, जो परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, जब इंसान परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़ता है वो पाप होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब इंसान परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़ता है और परमेश्वर का आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता है, वो पाप हो गया। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिए थे, लेकिन आदम ने परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन किया और तोड़ दिया, वो पहला पाप हो गया। आज का दिनों में यहाँ जितने भाई बहन आए हैं, अगर यदि आपके पास आप पाप कर रहे हैं, पाप में फंसे हुए हैं, यदि आपके पास लाख रुपया नहीं तो करोड़ रुपया भी हो सकता है। हालेलुया। यदि आपके पास पाप करने वाले लोगों के साथ यदि लाख रुपया नहीं तो करोड़ रुपया भी हो सकता है, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं, जो पाप कर रहा है उनका जीवन में बिल्कुल शांति और आनंदित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो पाप करता है उसके बाद धन संपत्ति सब कुछ हो सकता है, लेकिन वचन के अनुसार मैं बोलना चाहता हूं, पाप करने वाले लोग और उनका परिवार में कभी शांति नहीं रहता है। इंसान शांति को पाना चाहता है, इंसान चाहता है मेरे जीवन में और मेरा परिवारों के जीवन में शांति होना है। इसलिए शांति के लिए इंसान जो भी करने के लिए तैयार है। इसलिए तो हम भी जानते हैं, कुछ इधर उधर पैसा को लेकर कर जाते हैं। क्यों? हमारे जीवन में और हमारा परिवारों को जीवन में बहुत परेशानी हो रहा है। इसलिए किसी ओझा के पास जाके 40,000 50,000 खर्चा करके घर आते हैं, फिर से वही
स्थिति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई शांति आपका जीवन में दे नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही परमेश्वर इस संसारिक लोगों को जीवन में शांति देने के लिए इंसान के रूप में जन्म लिए, वो प्रभु यीशु ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक यीशु आपका जीवन में, जब तक यीशु आपका परिवारों को जीवन में, जब तक यीशु आपका हृदय के अंदर नहीं आएंगे, तब तक आपका जीवन में शांति नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हालेलुया। कोई शांति पाना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति होना चाहते हैं, आप लोग यही करना है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, और यीशु आपका हृदय में आने के लिए, वास करने के लिए आप यीशु मसीह को आपका हृदय में बुलाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान परमेश्वर का आज्ञाओं को विरोध में जो कुछ कर रहा है, बाइबल के वचन कहता है वो पाप हो गया। क्या हो गया? सब बोलिए, क्या हो गया? हालेलुया। थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिए। और इब्रानी की किताब उसका 9वां अध्याय और 22वां वचन पढ़ेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों का, फिर से सब थोड़ा वचन पर ध्यान दीजिए। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, पापों की क्षमा नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती है। देखिए, हम सब जानते हैं, अगर कोई इस भारत का कानून के विरोध में कुछ गलत काम, नहीं तो ये भारत का कानून के विरोध में कोई पाप करेंगे, तो पुलिस उनको क्या करेंगे? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी समझते हैं? हालेलुया। मैं तो तमिल नहीं बोल रहा हूं ना, ये तो हिंदी है। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। अगर कोई इस भारत का, हमारा हिंदुस्तान का कानून के विरोध में कोई पाप करेंगे, कोई कुछ करेंगे, तो उनको पुलिस क्या करेंगे? हाँ, मारेंगे और पकड़ के जेल में डालेंगे, उनको दंड सजा दिया जाएगा। क्यों? वो हमारा देश के विरोध में किया है। ऐसा ही परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन में यही लिखा है कि यदि कोई पाप करेंगे, जो कोई पाप करेगा, उनको पापों से क्षमा होना चाहिए, तो उसके लिए बाइबल का वचन कहता है, उसके लिए लहू बहाना पड़ेगा। यदि कोई पाप करेंगे, बाइबल में पुराना नियम में लिखा है, कोई पाप करेंगे तो उनको जरूर उस पाप के लिए, वो जब तक लहू नहीं बहाएगा तब तक उसका पाप क्षमा नहीं होता है। इसलिए पुराने लोग ऐसा करते थे कि यदि कोई कुछ पाप कर दिए तो उसके लिए कुछ जानवर को काटते थे और जानवर का खून बगाते थे। क्यों? इंसान का पाप क्षमा होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, मैं पाप किया हूं, मैं कुछ गलत काम किया हूं, मेरा सजा और किसी के ऊपर हो नहीं सकता है। मेरे लिए कोई जेल जा नहीं सकते हैं, मेरे लिए और कोई पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते हैं। लेकिन इंसान ने यही किया था कि इंसान ने पाप किया, लेकिन जानवरों को काटा और खून बगाया। लेकिन परमेश्वर यही नहीं चाहते थे, और पाप के कारण इंसान परमेश्वर के साथ रह नहीं सकता था। पाप के कारण इंसान परमेश्वर से बहुत दूर चले गया था। जिसने इंसान को अपने हाथों से बनाए, जिसने इंसान से प्रेम किए, वो परमेश्वर यही चाहते थे कि फिर से इंसान मेरे पास आ जाए। इंसान पाप के कारण बहुत दूर चले गया,
आप और हम भी आज का दिनों में पाप किए हैं, वो पाप के कारण आज आप और हमारे साथ प्रभु रह नहीं सकते थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यही नहीं चाहते हैं कि इंसान परमेश्वर से दूर रहे। प्रभु यही चाहते थे इंसान फिर से मेरे पास आना है, इंसान फिर से मेरे सम्मुख में आना है, इंसान फिर से मेरे उपस्थिति में आना है, इंसान फिर से मेरे साथ जुड़े रहना है करके प्रभु चाहते थे। लेकिन परमेश्वर और इंसान के बीच में पाप था। वो पाप के कारण इंसान परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था। हालेलुया। हालेलुया। पाप के कारण इंसान परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर और इंसान के बीच में पाप एक रुकावट था। लेकिन प्रभु यही चाहते थे, प्रभु जानते थे जब तक इंसान और मेरे बीच में से ये पाप को कोई दूर नहीं करेंगे तब तक इंसान मेरे पास आ नहीं सकता। जब तक परमेश्वर और इंसान के बीच में से कोई पाप को दूर नहीं करेंगे तो कोई इंसान परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था। ये प्रभु यहोवा परमेश्वर जानते थे, यहोवा परमेश्वर जानते थे। इसलिए तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाए हैं प्रभु यीशु एक इंसान के रूप में 2000 साल के पहले, 2000 साल के पहले प्रभु यीशु जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाए हैं, अति पवित्र परमेश्वर एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिए। इसलिए है कि परमेश्वर और इंसान के बीच में पाप था, वो पाप को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान के रूप में मरने के लिए प्रभु यीशु आप और मेरे लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप आप और हम पाप किए, लेकिन हमारा सजा को प्रभु यीशु अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मरने के लिए और अपना अति पवित्र लहू को इस पृथ्वी पर आप और मेरे लिए बहाने के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर एक इंसान के रूप में जन्म लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का अति पवित्र नाम को स्तुति हो। प्रभु यीशु अपने लिए इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने लिए कुछ काम के लिए इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए। एक ही कारण था, एक ही कारण था, आप और आपका परिवार और आपका गांव के लोग इस बिगाड़ को और सारे पृथ्वी के लोगों को शैतान की क्रियाओं से बचाने के लिए और सारे पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु आप और मेरे लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर और हम दोनों के बीच में पाप था। पाप के कारण इंसान परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था। परमेश्वर से वो इंसान दूर था, इसलिए परमेश्वर के साथ इंसान को ज्वाइन करने के लिए इस पाप को हम दोनों, परमेश्वर और आपके बीच में जो पाप था उसको दूर करने के लिए, उसको उठाने के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर जन्म लिए। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है प्रभु यीशु हमारा पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मरे। हालेलुया, क्रूस पर मरे। यीशु, हम पाप कर रहे थे, इंसान पापी था, इंसान पाप कर रहा था। अगर मैं पाप कर रहा हूं तो सजा किसको देना है? जो पाप कर रहा है उनको सजा देना था। लेकिन प्रभु यीशु अति पवित्र परमेश्वर थे, उनके अंदर कुछ भी पाप नहीं था, लेकिन आप और मेरा पाप को यीशु अपने ऊपर उठाए और हमारा जगह पर यीशु हमारे लिए अति पवित्र परमेश्वर क्रूस पर मरे। और बाइबल में लिखा है यीशु तीसरा दिन जी उठे हैं, यीशु आज भी जिंदा है और हमारे बीच में यीशु उपस्थित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस जगत के लोगों के ऊपर आप और आपका परिवारों
से प्रभु यीशु के अलावा कोई प्यार कर नहीं सकते हैं मेरे प्रियो, कोई प्रेम कर नहीं सकते हैं। क्यों? प्रभु यीशु आप और मेरे लिए क्रूस पर मरे, हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। क्यों? बाइबल में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो पाप कर रहा है वो मृत्यु के बाद उसको सजा दिया जाएगा, उसको नरक में डालना है। परमेश्वर ने इंसान को स्वर्गीय राज्य में लेकर जाने के लिए बनाए, लेकिन जो पाप कर रहा है, अगर यदि कोई पाप के साथ मर जाएगा, उसको नरक में जाना था, अनंत काल, उसका अंत नहीं था, नरक में जाना था। लेकिन प्रभु यीशु आप और मुझे और आपका परिवारों को नरक से बचाने के लिए, और शैतान इंसान को नष्ट करना चाहता था, शैतान की क्रियाओं से, शैतान की हाथों से और सारे परेशानियों से आप और मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु अति पवित्र परमेश्वर क्रूस पर आप और मेरे लिए मरे, तीसरा दिन जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। यदि कोई किसी का बेटा अगर कुछ पाप कर दिया, नहीं तो कुछ गलत काम कर दिया, उसके वजह से पुलिस उसको पकड़कर जेल में सजा देने के लिए 10 नहीं तो 20 साल के लिए जेल में डालने के लिए लेकर जा रहा है। जब बेटा को पुलिस पकड़ के जेल में डालने के लिए लेकर जाएंगे, तब अगर यदि मम्मी पापा उससे प्रेम करते तो उसको देख करके क्या करते? रोते हैं। क्यों? मेरा बेटा 20 साल जेल में रहेगा, रोते हैं। लेकिन कोई आगे आके नहीं बोलते हैं मेरा बेटा को छोड़ दीजिए, मुझे 10 साल जेल में ले जाइए। मम्मी पापा तो बहुत प्यार करते हैं, पति पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई अपना बेटा का नहीं तो अपना रिश्तेदार का जो सजा है उसको अपने ऊपर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर हम भी बोलते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इंसान का प्यार झूठा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज तक आप और हम प्रभु यीशु से इतना प्रेम नहीं किए, परमेश्वर के लिए हम कुछ भी नहीं किए, फिर भी आप और मुझे बचाने के लिए हमको क्रूस पर चढ़ाना था, हमको नरक में डालना था, हमको सजा देना था। लेकिन यीशु हमें बचाने के लिए हमारे जहां पर यीशु एक पापी के रूप में क्रूस पर मरे। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं मरते, यदि यीशु इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म नहीं लेते, आज आप और मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी पर दूसरा कोई है नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इंसान को पवित्र करने के लिए एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु है। इंसान को पापों से छुड़ाने के लिए एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु है, जिसने आप और मेरे लिए क्रूस पर अपना अति पवित्र लहू को बहाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, अगर ऐसा पूछ सकते हैं भैया प्रभु यीशु मेरे लिए और मेरा पापों के लिए क्रूस पर मर गए, क्रूस पर मरे, तो आज मेरे जीवन में क्यों छुटकारा नहीं है? यदि मुझे पापों से छुड़ाने के लिए और शैतान की क्रियाओं से, शैतान के हाथों से मुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए यदि मेरे लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, तो आज तक मेरे जीवन में क्यों छुटकारा नहीं है? एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करे, वह नष्ट न हो, वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करे, वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन पाए।
यदि प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मरे, क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा है? एक ही कारण, जब तक आप और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में छुटकारा नहीं होगा। क्या विश्वास करना चाहिए? अगर मुझे छुटकारा मिलना चाहिए तो मैं क्या विश्वास करना चाहिए? एक ही बात, ऐसा विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु 2000 साल के पहले मुझे पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर मेरे लिए जन्म लिए, यही विश्वास करना है। दूसरा बात, यीशु मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे बचाने के लिए मेरे लिए अपना अति पवित्र लहू को बहाए और यीशु मेरे कारण क्रूस पर मरे। और तीसरा बात, यीशु क्रूस पर मरे और गाड़ा गए और यीशु तीसरा दिन जी उठे हैं। आज भी यीशु जिंदा है। यदि ये तीन बात को कोई विश्वास कर सकते हैं, मेरे प्रियो, मैं हिम्मत के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि ये तीन बात के ऊपर यदि किसी को अगर कोई विश्वास कर सकते हैं, अगर आप किसी भी जाति के हो, अगर धनवान हो नहीं तो गरीब हो, जो भी हो, यदि आपको विश्वास कर सकते हैं, मैं हिम्मत के साथ बोलता हूं, आज भी आपको सारे पापों से और शैतान की क्रियाओं से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए मेरा यीशु जिसको मैं आराधना करता हूं, वो सामर्थी परमेश्वर, और आज यीशु जीवित है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। छुटकारा मुझे चाहिए तो विश्वास मुझे करना पड़ेगा। जब तक मेरा हृदय से मैं विश्वास नहीं करूंगा, तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक विश्वास करने के लिए मैं तैयार नहीं है, तब तक हमारे जीवन में छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का 2000 साल के पहले प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर इस्राएल देश में बेथलेहम नगर में एक इंसान के रूप में जन्म लिए, लेकिन आज फिर से यीशु जन्म लेना चाहते हैं। वो इस पृथ्वी पर नहीं है, आप और मेरा हृदय में यीशु जन्म लेना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ, आप और आपका परिवारों के साथ रहने के लिए चाहते हैं, और आपका परिवार के अंदर प्रभु यीशु वास करना चाहते हैं। जब तक यीशु मेरा हृदय में और आपका हृदय में, जब तक यीशु आपका परिवार के अंदर नहीं आएंगे, तब तक हमको कोई शैतान की क्रियाओं से बच नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आज के दिनों में मेरे प्रियो यही चाहते हैं कि फिर से प्रभु यीशु आप और मेरा हृदय में जन्म लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको छुड़ाने के लिए और आपका परिवार को बचाने के लिए फिर से प्रभु यीशु आपका परिवार के अंदर और आपका हृदय के अंदर आने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु को मैं मेरा हृदय के अंदर बुलाने के लिए तैयार नहीं हूं, जब तक प्रभु यीशु हमारे अंदर आ नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु को मैं मेरा हृदय में जगह देने के लिए तैयार नहीं है, तब तक प्रभु यीशु हमारे अंदर आकर वास करने के लिए वो भी तैयार नहीं है। लेकिन एक बात को समझना है, जब तक यीशु आपका और आपका परिवार के अंदर यीशु जब तक नहीं आएंगे, तब तक शैतान की परेशानियों से हमें कोई बचा नहीं सकते हैं। हालेलुया। जितना प्यारा परमेश्वर आप और मुझे बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाए। हालेलुया। वो यीशु आज आपका हृदय में आने के लिए चाहते हैं मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु आपका और आपका परिवारों को हृदय में आना चाहते हैं। यीशु आपका और आपका परिवारों को जीवन में कार्य करना चाहते हैं। यीशु आप सभी लोगों से, जिसने पापियों को पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए, वो प्रभु यीशु आज आप सभी को पापों से छुड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। आप लोग जानते हैं क्यों आपका जीवन में इतना परेशानी हो रहा है? क्यों आपका जीवन में इतना परेशानी हो रहा है? कोई जानते हैं? एक ही कारण, पाप इंसान और परमेश्वर को अलग करता है। पाप इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाता है। अगर परमेश्वर जिसने आपको बनाए वो आपके साथ नहीं रहेंगे, तो शैतान जरूर आपको परेशान करेगा।
हालेलुया। यदि आज शैतान से छुटकारा और शैतान आपसे दूर जाना है, फिर से आप परमेश्वर का नजदीक जाना जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यदि अगर प्रभु यीशु अगर आपका हृदय में आने के लिए तैयार है, तो प्रभु यीशु को आप सभी लोग आपका हृदय में बुलाने के लिए तैयार है। हालेलुया, तैयार है। अभी हम एक ही वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे प्रार्थना करके। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 11वां वचन। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जिस रीति से यीशु को स्वर्ग जाते देखा, उसी रीति से फिर से यीशु आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो जितने लोग प्रभु यीशु को मानते हैं और यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं परमेश्वर का इस पवित्र वचन के अनुसार, जितने लोग पवित्र जीवन और इस वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उन सभी लोगों को अपने साथ स्वर्गीय राज्य में लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। यदि आप विश्वास करें या ना करें, प्रभु यीशु जल्दी से जल्दी अपना, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन और वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उन सभी लोगों को अपने साथ स्वर्गीय राज्य में लेकर जाने के लिए यीशु जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के साथ पवित्र राज्य में, स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते हैं, उसके लिए पहले पाप से छुटकारा पाना जरूरी है, पाप से क्षमा पाना जरूरी है और पवित्र होना जरूरी है। पाप से छुटकारा और क्षमा और पवित्र जीवन प्रभु यीशु ही देते हैं। जो कोई अपना हृदय से यीशु से प्रार्थना करेंगे और यीशु को अपना हृदय में बुलाएंगे, उनका हृदय में प्रभु यीशु आएंगे और वास करेंगे और पापों से छुड़ाएंगे और पापों को क्षमा करेंगे और आप सभी लोगों को यीशु पवित्र करेंगे। जिस दिन यीशु आपका हृदय में आएंगे, उसी दिन से लेकर फिर से मैं बोलता हूं हिम्मत के साथ, जिस दिन प्रभु यीशु आपका और आपका परिवारों के अंदर, आपका हृदय के अंदर आएंगे, उसी दिन से लेकर शैतान आपके विरोध में कार्य कर नहीं सकता है। शैतान कभी आपको छू नहीं सकता है। उसके लिए यीशु मसीह का जरूरत, यीशु हमारा हृदय में आना है। अभी 2 मिनट के लिए सब अपना स्थान में खड़े हो जाइए। 2 मिनट के लिए सब अपना स्थान में खड़े हो जाइए। सब अपना स्थान में खड़े हो जाइए। सब अपना आंखों को बंद करें। सब मिलकर अभी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, इसमें बहुत सारे भाई बहन हम यहां आए हैं। आप लोगों को जीवन के बारे में आप जानते हैं, आप जितना पाप कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, एक बात को समझना है, यदि किसी परिवार में अगर एक जन भी पाप करे, वो पाप के वजह से उनका परिवार में शांति नहीं रहता है। अगर आप जितना करोड़ रुपया भी खर्चा कीजिए, लेकिन आपको शांति कभी नहीं मिलेगा। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ही शांति देने वाला परमेश्वर। यीशु आज इसी प्रोग्राम में आए हुए मेरे प्रियो, आप सभी का जीवन में शांति को देना चाहते हैं। आपका परिवार में शांति होने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं। जब तक प्रभु आप और आपका हृदय में और आपका परिवार के अंदर नहीं आएंगे, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगा। पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। पाप के कारण इंसान के जीवन में शांति नहीं था।
लेकिन आज प्रभु आपका जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आप और परमेश्वर के बीच में जो रुकावटें पाप है उसको प्रभु दूर करना चाहते हैं। आज प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। उसके लिए आप आपका हृदय को और आपको मुंह खोलकर प्रभु को बुलाना है। प्रभु मेरा हृदय में आइए, प्रभु आप मेरा हृदय में और हमारा परिवारों को हृदय में आइए। हमारे जीवन में आज आप कार्य कीजिए, हमें पापों से छुड़ाइए प्रभु, हमें पापों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आपका अति पवित्र लहू प्रभु आपने हमारे लिए क्रूस पर बहाए, उस लहू से हमें शुद्ध कीजिए। बाइबल में लिखा है बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती है। मेरे प्रियो, आप और मेरा पाप को क्षमा करने के लिए यीशु अपना अति पवित्र लहू को बहाए। सब अपना आंखों को बंद कीजिए, कोई इधर उधर मत देखिए, सब अपना आंखों को बंद कीजिए, सिर झुकाकर हृदय को खोलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सब अपना, अगर कोई पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि अगर कोई आज प्रभु यीशु को आपका हृदय में बुलाना चाहते हैं, यदि आपका हृदय में यीशु वास करने के लिए, यीशु को आप आपका हृदय में जगह देने के लिए तैयार है, अगर यीशु आपका जीवन में कार्य करना चाहते हैं, अगर कोई चाहते हैं, तो अपना दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। यदि किसी को छुटकारा चाहिए, पापों से छुटकारा और क्षमा चाहिए, सब अपना दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपना मुंह खोलिए मेरे प्रियो, सब अपना मुंह खोलिए। प्रभु यीशु आज आपका जीवन में आना चाहते हैं, प्रभु यीशु आज आपका हृदय में आना चाहते हैं। आज से लेकर प्रभु यीशु आपका हृदय के अंदर और आपका परिवारों के अंदर यीशु वास करना चाहते हैं मेरे प्रियो, जिसने आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना कीजिए, सब मिलकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरा हृदय में आइए, प्रभु जी, प्रभु जी मेरा हृदय में आइए, प्रभु मेरे परिवारों का जीवन में आइए, प्रभु जी मेरे परिवार के अंदर आइए, प्रभु जी। हालेलुया। सब बुलाइए मेरे प्रियो, जब यीशु को आपका हृदय में बुलाइए। हालेलुया। सब पवित्र परमेश्वर को बुलाइए, सब पवित्र परमेश्वर को बुलाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपने हमें बचाने के लिए शैतान की क्रियाओं से और पापों से, सारे बीमारी से हमें बचाने के लिए आपने हमारा पापों को आप आपके ऊपर उठाकर क्रूस पर मरे, तीसरा दिन जी उठे हैं। आज भी यीशु आप जीवित है प्रभु जी। प्रभु आप हमारे हृदय में आइए प्रभु जी, आप हमारे हृदय में वास करने के लिए, हमारे साथ हमारे संग रहने के लिए आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हम आपको स्वागत करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा। यहाँ आए हुए हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सभी लोगों को, उस सारे बिहार के लोगों को बचाने के लिए आपने क्रूस पर मरे और तीसरा दिन जी उठे हैं। आज भी यीशु जीवित है प्रभु जी। इधर आए हुए हमारे सारे भाई बहनों को छू लीजिए, हर एक जन को प्रभु आपका पवित्र और सामर्थ्य हाथों से आप छू लीजिए, पापों से छुड़ाइए, क्षमा कीजिए। जितने लोग हृदय से आपको बुलाते हैं उनका हृदय में आप जाकर वास कीजिए। आज से लेकर हमारे भाई बहनों के विरोध में जो शैतान कार्य करना चाहता है, वो सारे शैतान की क्रिया यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी के नाम से सारे रुकावट आज टूटने पाए परमेश्वर, टूटने पाए। बिहार को पवित्र करने के लिए प्रभु बिहार में आपका सामर्थ को, आपका महिमा को प्रकट कीजिए परमेश्वर। पूरा बिहार में आपका राज होने पाए, पूरा बिहार में आपका राज होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी सारे भाई बहनों के जीवन में शांति दे दीजिए और शांति और आनंदित से भराइए परमेश्वर। आज से लेकर आपका दोनों सामर्थ्य हाथों के अंदर रखकर बच्चों तक, बुजुर्गों तक प्रभु, हालेलुया, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आप सुरक्षित कीजिए, सुरक्षित कीजिए परमेश्वर, सुरक्षित कीजिए। सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु सबके अंदर विश्वास करने वाली आत्मा को दे दीजिए प्रभु। सब आपके ऊपर, आपका नाम के ऊपर विश्वास करने वाले होने पाए, सब विश्वास में स्ट्रांग और मजबूत होने पाए परमेश्वर। आज से लेकर इनका जीवन में एक बदलाव, एक नया जीवन शुरुआत होने पाए। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया सर्वशक्ति हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजा देंगे, जोर से बजाइए। परमेश्वर के धन्यवाद हो। सो आगे बैठ जाइए सब कोई अपने जगहों पर। परमेश्वर के सुंदर नामों में सब कोई हम लोग खुश होकर एक जगह बैठेंगे। फिर हम कुछ बातों को